नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंसान की अक्ल का जो शऊर होता है, जो उसे दिया गया है, वो वापस ले लिया जाता है और वो वक़्त बहुत दुख और तकलीफ का होता है इंसान के लिए। हदीस में आता है कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी आंखों को बांध काट देना चाहिए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रूह निकलती है तो तबिअहुल बसर, यानी जो उसकी निगाहें हैं वो उसका पीछा करती हैं। यानी जिस्म के अंदर जो रूह के निकलने के बावजूद एक एहसास जो बाकी होता है, यानी निगाहें अपनी रूह को देख पाती हैं। यानी आप खुद ही सोचेंगे, अगर कोई अजीज तरीन हमारा अपना हो, हमारा बहुत अजीज हो, कोई खूनी रिश्तेदार हो, या हमारा बेटा हो या हमारे वालिदैन हो, यानी इंसान का एक खून का रिश्ता होता है, एक रूह का रिश्ता होता है, या कोई अजीज दोस्त वगैरह हो, अगर उसने कहीं दूर जाना हो, हमसे जुदा हो रहा हो, तो ऐसे लगता है कि हमारे जिस्म से रूह निकल रही है। इस हद तक हमें तकलीफ होती है। जब एक यानी असल रूह निकल जाए तो कितना दुख इंसान को होगा, ये आप खुद सोचें कि जब हमारे जिस्म से हमारी असल रूह निकल जाएगी तो हमें कितना दुख होगा। बाज़ जगहों पर आता है कि रूह आसमानों पर जाके इंसानों को देखती है। बाज़ दफ़ा यानी जो दूसरे पीछे जो रह जाने वाले होते हैं, वो बाज़ तो खाना खा रहे होते हैं और बाज़ अपनी बातों में हंस रहे होते हैं, तो ये देखकर रूह को बहुत ज़्यादा दुख होता है। यानी इतनी तकलीफ से गुजरने के बाद जब आप खुद ही देखें कि एक बाल खींच लेने पर कितनी तकलीफ होती है, या अगर एक हम दांत अपना निकलवाएं तो कितनी तकलीफ होती है, वो तो हमारे पूरे जिस्म से रूह को निकाला जाता है, तो उसमें तो तकलीफ बहुत ज्यादा होनी है। वो वक़्त कितनी तकलीफ का वक़्त होगा, वो वक़्त है भी बरहक, जिसकी दुआ मांगी गई है, जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है कि वो हर इंसान पर वक़्त आना है, वो वक़्त बरहक है। कुरान में भी आया है, अल्लाहुम्मा इन्ना अला गमरातिल मौत मुसकरातिल मौत। अल्लाहुम्मा ए अल्लाह आइन्ना मदद फरमा, अला ऊपर, गमरातिल मौती मौत की डुबकियों के, व सकरातिल मौत और मौत की बेहोशियों के। गमरा कहते हैं गहरे पानी को। जान निकलने के वक़्त की कैफियत का जो एहसास है, जब जान निकलेगी तो यूं महसूस होगा कि जैसे इंसान पानी में डूब रहा है और उसकी जान निकल रही है। उस मंजिल को सामने रखकर, उस मंजिल को सामने रखते हुए हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो वक़्त ऐसा आता है कि हम उस वक़्त दुआ तो क्या करनी, हमने उस वक़्त कलमा पढ़ना भी हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सकरा होता है बेहोशी। बेहोशी यानी एकदम इंसान का बेहोश हो जाना, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसका होश में आना और फिर दोबारा से बेहोश हो जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को इसलिए रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है, बिल मुमिनीना रऊफुर रहीमा, इतनी शफकत और मेहरबानी कि जो हमारे वालिदैन भी हमसे यानी जो मोहब्बत करते हैं, उनसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे करते हैं, कि हमारे वालिदैन भी जो हमें ना बता सके, कि उन तकलीफ़ों का भी एहसास दिला दिया जो इंसान तजुर्बे से भी नहीं हासिल कर सकता। यानी माँ को उसकी मौत का एहसास नहीं होता, इसलिए माँ अपने बच्चे को मौत के बारे में नहीं बताती है कि उसके साथ क्या होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इल्म गैब था, अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैब की हकीकतें आपको बताई गई, तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म गैब से अल्लाह ताला ने जो तकलीफ़ों और जो मुश्किलों के बारे में बताया था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमें भी बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आखिरी वक़्त में बार बार बेहोश हो जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश होते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को होश आती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, इन्ना लिल मौति सकरात,
मौत की भी बेहोशियां होती हैं, यानी मौत की जो तकलीफ है वो इंसानों को गुनाह से पाक कर देती है। मौत की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। जो मौत की तकलीफ है उससे बचना भी चाहिए, लेकिन जो बाज खुश होते हैं, अगर किसी को अटैक वगैरह आ जाता है तो वो बहुत खुश होते हैं कि चलो इसको अचानक मौत आ गई है, तो मौत की तकलीफों से तो ये बच गया। जो तकलीफ मौत के वक्त होती है जब इंसान को मौत आती है, तो ऐसा भी नहीं कहना चाहिए, ये भी एक अच्छा नहीं होता। मौत की जो तकलीफ है वो इंसान के गुनाह जो होते हैं उससे यानी पाक हो जाता है इंसान। अल्लाह ताला से यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला हमें हक पर मौत दे, और जब हमें मौत आए तो हमें कलमा पढ़ना नसीब फरमाए। आमीन।